आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। अलहदगी पसंद नजरिए को खैरबाद कर मुनीर अहमद खान ने मरकजी धारे की सियासत में शमूलियत इख्तियार की। जेके नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट से लोकसभा इंतखाब लड़ेंगे। डीपीएपी की वादी में इंतखाबी मुहिम तेज। गुलाम नबी आज़ाद ने गुलाम मोहम्मद सरूरी के हक में चलाई मुहिम। आज़ाद ने मजहब के नाम पर वोट मांगने को अजीम गुनाह से किया ताबीर। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने आज कहा, उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तरुण चुग से मुलाकात के सवाल पर कहा, रियासत को वापस लाने वाले किसी भी शख्स की करेंगे हिमायत। जम्मू में इंडियन नेशनल कांग्रेस और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक का बयान। एक बेटे ने किया बुजुर्ग मां का कातिल। बारामूला के रफियाबाद इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। गुलगाम पुलिस ने चोरी का मामला 3 घंटे में हल किया। मसरूका माल बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। अलहदगी पसंद नजरिए को खैरबाद कहकर मुनीर अहमद खान, जो कि जेल में बंद हैं, हुर्रियत रहमान नईमा खान के भाई हैं, ने मरकजी धारे की सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो लोकसभा के इंतखाबात लड़ेंगे। मुनीर खान ने जेके नेशनल फ्रंट पीपुल्स फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर लिया और वो शिमाली कश्मीर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और अगर हम भी आज नहीं आए, किसी न किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हम आज आगे नहीं आए तो उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा नहीं होगा। फिर वही रिवायती सियासत यहाँ पे चलती रहेगी। देखिए, मेन स्ट्रीम में आके ही आप लोगों के मामले हल कर सकते हैं, इन मसाइल पे बात कर सकते हैं। उसके लिए मेन स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा, जाहिर है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने किश्तवाड़ में इंतखाबी दौरे के तहत एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर आज़ाद ने कहा कि जमहूरी इदारों और सेकुलर ताकतों को मजबूत करना और मुल्क में अमन खुशहाली और तरक्की के साथ जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली और अवामी मसाइल की वकालत हमारी पार्टी का वलीन एजेंडा रहेगा। गुलाम नबी आज़ाद ने मजहब के नाम पर वोट मांगने को गुनाह अजीम से ताबीर किया। आज़ाद ने लोगों से गुलाम मोहम्मद सरूरी के हक में वोट करने की अपील की। वहीं जीएम सरूरी ने अपने खिताब में गुलाम नबी आज़ाद के दौर को सुनहरा दौर करार दिया। मजहब के नाम पे बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं हम? क्योंकि मजहब का गर्जा इस्तेमाल करता है। सियासत में वाला इंसान, उसका मजहब उसके दिल में होना चाहिए, लेकिन कुर्सी पर बैठकर वो अल्लाह की दी हुई नियामत जो हुकूमत है, इंसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किश्तवाड़ में रैली हुई। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की हिमायत में किश्तवाड़ में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कुर्बानियां दी मैं गिनूं? 3,500-4 हजार से ज्यादा मेरे साथी जो हैं पिछले 30 साल में कुर्बान हुए हैं। कितने सारे जख्मी हुए, आजाद साहब भूल गए? कितने हमलों का मैंने सामना किया है खुद, चाहे वो सरनाल अनंतनाग में हो, चाहे वो क्या कहते हैं लोलाब वादी में हो, चाहे श्रीनगर में हो। अरे कितने हमले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बर्दाश्त किए, गिने हम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं और हर पार्टी में उनके खैर ख्वाह हैं। अल्ताफ बुखारी बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग से मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बुखारी ने मजीद कहा कि वो और उनकी पार्टी रियासत को वापस लाने वाले किसी भी शख्स की हिमायत करेंगे। कई सियासी कारकुनों ने श्रीनगर हेड ऑफिस में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस देगा, हम उनके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा, मैं उनके साथ हूं। जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा है, उनकी रहाई
किश्तवाड़ में बीजेपी पार्टी दफ्तर में एमपी इंजीनियर गुलाम अली खटाना की मीडिया से तफसीली बातचीत हुई। खटाना के हमरा बीजेपी पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा भी साथ थे। खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन तमाम पार्टियों ने यतीम बच्चों के हाथों में पत्थर दिए हैं और जम्मू कश्मीर में सिर्फ कब्रिस्तान दिए हैं। 5 करोड़ पक्का कर दिए हैं और अब मोदी जी ने एक गारंटी दी है कि हम इसको 3 करोड़ आने वाले 5 साल में 3 करोड़ घर जो है पक्का घर हम और देंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया है। आप जानते हैं कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो अब गरीबी की रेखा से ऊपर तो आए हैं और उनको आगे कंटिन्यू कैसा करा जाए, उनको और असिस्टेंस कैसे दी जाए ताकि वो दोबारा से गरीबी की रेखा के नीचे ना आया जाए। जैसे हम एक अस्पताल में मरीज को हम ठीक करते हैं। जमहूरी मुल्क में इंतखाबात का होना कोई बड़ी बात नहीं है, ताहम आज का इलेक्शन जिन हालात में मुनक्किद किया जा रहा है ये आम इंतखाबात के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कहना है CPIM जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक का। उन्होंने अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले अल्फाज में जम्मू में इंडियन नेशनल कांग्रेस और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करने की बात कही, जबकि इस मौके पर जनूबी कश्मीर के दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम लीडरान भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद हमें इस वक्त जम्मू में चाहिए कि जो मतलब इंडियन अलायंस का कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और हम जम्मू के आवाम को अपील करते हैं कि वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट देकर बीजेपी को हराएं। और हालात भी ऐसे हैं मतलब वहाँ उनके जीतने के और बीजेपी के हारने के। और यहाँ मतलब ना कश्मीर में हम NC को सपोर्ट कर लेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात करीब आने के साथ ही जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों में हलचल नजर आ रही है। अब जम्मू कश्मीर के नौजवान सियासी जमातों की हिमायत के साथ साथ उन सियासी जमातों में शामिल हो रहे हैं। जिला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सियासी समाजी कारकुन वसीम मलिक, जिन्होंने कुछ माह कबल पुलवामा पीपल्स फ्रंट तश्कील दिया था, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की वाहिद सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, खास करके युवाओं के लिए। ये वाहिद एक जमात है जहाँ पे यूथ को मौका मिलता है अपना हुनर दिखाने का। बाकी तो आप देख रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, वहाँ पे कोई खाली यही तालियां बजानी होती है। युवाओं को मौका मिल रहा है इसी अपनी पार्टी में। खास करके हमने देखा अल्ताफ़ साहब की पार्टी जहाँ पे यूथ को अच्छा खासा मौका मिल रहा है, तो इसी हिसाब से हमने ज्वाइन करी अपनी। अब तो यही बोलते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन आज हंदवाड़ा में अपनी रिहायशगाह पर सैकड़ों सरकर्दा समाजी सियासी कारकुनों की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। पहली शमूलियत में अपर अजवार हल्के से 50 से ज़्यादा अफराद ने पार्टी में शिरकत की जो मुख्तलिफ सियासी नज़रियात की नुमाइंदगी करते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब लोगों के मसाइल का हल और तामीर तरक्की के बाब खोलने हैं। काफ़ी टैग लगते आ रहे हैं पिछले 30 साल से। वो दिल्ली जाएं तो वहां बोलते हैं अलवर, यहाँ बोलते हैं बीजेपी। वो पहले मन बनाने में हूँ क्या, मैं खुद अब कंफ्यूज हो गया। उनको बोलो वो मन बना से। देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक सिंपल सी बात है। स्टेट चली गई, 370 चला गया, 35 चला गया। आज हम यूनियन टेरिटरी और 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। जब हम जवाब ढूंढेंगे मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार शेख मुजफ्फर ने अनंतनाग राजौरी सीट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपनी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के कागजात दाखिल करने के बाद शेख मुजफ्फर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ PDP से है, न कि NC और DPAP से है। उन्होंने तमाम जमातों पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह है कि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के जफ़र मनहास के दरमियान सेरखुई मुकाबले का इम्कान है।
कुलगाम, शोपियान, उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो बेहतरीन इंतखाब करें और इलेक्शन प्रोसेस का जो जमहूरी अमल है उसको कामयाब बनाए। मेरी सभी से यही गुजारिश है। पीपल ऑफ अनंतनाग राजौरी will not accept those two, neither मियां अल्ताफ साहब, neither गुलाम नबी आज़ाद साहब। बांडीपुरा में इंतखाबी अमले की तरबियत का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने आज प्रिसाइडिंग अफसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स के लिए एक जामे तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तरबियती प्रोग्राम में इलेक्शन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें EVM को चलाने और दीगर इंतखाबी तरीक़ेकार शामिल हैं। सीनियर सियासी लीडर और साबिक MLC यासर ऋषि ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एक ऐसे उम्मीदवार की हिमायत का यकीन दिलाया जो सदरकोट सोनावारी में पत्थर की खुदाई से पाबंदी हटाने का वादा करता है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए यासर ऋषि ने कहा कि इलेक्शन के दौरान इस मखसूस पार्लिमानी उम्मीदवार की हिमायत उस वक्त यकीनी हो जाएगी जब बाद पाबंदी के हटाने के यकीन दहानी कराई जाएगी। दरियासना ऋषि ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आम इंतखाबात 2024 में किस पार्टी के साथ जाएंगे। इनको सबों को एट अ टाइम एक ऑर्डर निकाला गया इस सुदरकोट एरिया से, जिसमें हमें सुदरकोट, सोदनारा, बानियारी, मुगदमयारी, प्रांग, अजस, ये सारे इलाके, चिवा, ये इलाके चंद्रगीर, चक चंद्रगीर, ये सारे इलाके इसके साथ मुंसलिक थे। लेकिन इनका जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली जो सोर पूरे दारोमदार पूरा सोनावारी पे इन पे मुश्तमिल था, जिसमें सबसे बड़ा जो एरिया है वो हाजिन मार्केट है। इनको अचानक ये सारे काम बंद किए गए। HSP पुलवामा PD नित्या ने जिला पुलवामा के एक निजी स्कूल डॉल्फिन इंटरनेशनल के जश्न ईद प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट का इफ्तिताह किया और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने जिले में पार्लिमानी इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मुनशियात के हवाले से भी इस मौके पर बातचीत की। जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि यूथ, नौजवानों के लिए स्कूल के लेवल से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे उनको हेल्प करता है वो आदत बनाने के लिए, वो स्किल डेवलप करने के लिए, फिर जो आगे जाके काम आती हैं उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करने के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए और आगे अपनी लाइफ में और भी तरक्की हासिल करने के लिए। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारी के सिलसिले में आज बारामूला जिले में पोलिंग अमले के पहले बैच के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर DO बारामूला मंगा शिरप्पा की निगरानी में एक जामे इंतखाबी तरबियत का इनेकाद किया गया। जिला रामबन के सयाहती मकाम सनासर में ट्यूलिप गार्डन के अहाते में जिला इलेक्शन अफसर की जानिब से एक मेगा स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद दूर दराज इलाक़ात में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बेदार करना था। इस मेगा प्रोग्राम में स्कूली तलबा समेत रंगमंच और रियासत के फनकारों की जानिब से वोटिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए एक दिलचस्प ड्रामा पेश किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन रोशन लाल, इलेक्शन नोडल अफसर रामबन मोहम्मद अशफाक, महकमे नशरियात और इत्तलात के अफसर मोहम्मद अशरफ वानी के अलावा तमाम महकमात के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं, आज का स्वीप का मेगा इवेंट प्रोग्राम जो हमने सनासर में रखा हुआ था, DC साहब की डायरेक्शन पे था और हमारा थ्रू आउट ईयर स्वीप के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। लेकिन जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तब से लेके आज तक हमारी कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही है। हर जगह पे स्पेशल ड्राइव्स चल रही है। अभी 27 तारीख तक हम वोटर रजिस्ट्रेशन भी ऑन स्पॉट करवा रहे थे, जो हमारे BLO साथ रहते थे। आज का प्रोग्राम खास इसलिए ये था कि यहाँ पे हमने कुछ बाहर से भी गेस्ट आइटम्स मंगवाई थी। संगम थिएटर ग्रुप एक है, उनकी आइटम्स यहाँ पेश हुई है।
शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला है एक बुजुर्ग खातून को उसके बेटे ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि हादीपुरा सुपुर की रिहायशी 48 साल खातून पर मुबैना तौर पर उसके बेटे ने चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। ताहम उसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त आमिर फारूकवानी की हैसियत से की गई है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। जब मैं सुबह उठा तो मैंने सुना कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। एक बच्चे ने अपने माँ का, ये उसने अपने माँ, ये हमारी भी माँ थी, उसने उसका कत्ल किया। तो फिर जब हम यहाँ पूछे तो फिर ये सुनने में आया कि उसने उसको चाकू मारा हार्ट पे। ठीक है सर, तो उसने उसका मर्डर किया। ये नहीं होना चाहिए सर, इसके ऊपर पूरी से पूरी तहकीकात होनी। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ड्रग एडिक्टर आपको मिले, आपका हैंड ओवर हो जाए आपको, उनके ऊपर वो तहकीकात करना चाहिए कि उनको मत छोड़ देना चाहिए, बंद रखो उनको। कुलगाम में पुलिस ने चोरी के एक मामले को हल करते हुए जुर्म की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और जुर्म के इर्तिकाब के बाद 3 घंटे के अंदर मसरूक़ माल बरामद किया। 14 अप्रैल को पुलिस स्टेशन यारीपुरा को अब्दुल रशीद धोबी वल्द गुलाम रसूल धोबी साकिन यारीपुरा की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया कि 14 अप्रैल को तकरीबन 2 बजे जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, उस दौरान कुछ नामालूम चोर उसकी दुकान से बैग चुरा ले गए। इस सिलसिले में SHO थाना यारीपुरा की सरबराही में तफ्तीश के बाद एक मुलजिम साकिब अहमद गनी वल्द अब्दुल रशीद गनी साकिन यारीपुरा ने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ़ किया, जिसे गिरफ्तार किया गया और चोरी शुदा 36,240 रुपये की नकद रकम बरामद कर ली गई। मैकेनिकल इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग हेडक्वार्टर अवंतीपुरा के सीजनल मजदूरों ने आज महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा गुज़श्ता कई सालों से मजदूरों की उजरत रोके जाने के खिलाफ किया गया। 9,600 माहाना उजरत पर काम करने वाले डिवीजन पदगामपुरा, संबुरा और अनंतनाग के तकरीबन 252 सीजनल मजदूर है, जो कि महकमे से पिछले कई सालों की ज़ेर-ए-इल्तिवा उजरत का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले सीजनल मजदूरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मुतल्लिक़ा महकमे से अपील की कि वो इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दें। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फजल की ज़ेर सरपरस्ती महकमे बिजली की जानिब से नाजायज़ तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने और तयशुदा लोड से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ मखसूस चेकिंग मुहिम चलाई गई और इस दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफीन पर जुर्माना आयद किया गया और जिन लोगों के बकायाजात की अदायगी नहीं की गई थी उनके बिजली कनेक्शन मनसूख किए गए। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में सरकार की जानिब से एक मिड सिटी तामीर करने का मंसूबा है और इस प्रोग्राम काम जारी है, लेकिन इस इलाके में तकरीबन मजीद 700 कनाल अराजी है जिस पर आम लोग खेती करके रोजगार हासिल कर रहे हैं, लेकिन खेती पर जाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सड़क को बंद किया गया, जिससे आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में आज बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने भी इलाके का दौरा किया और तफसीली जानकारी हासिल की और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को इंतजामिया के सामने उठाया जाएगा और हल करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम से अपील की कि इस मामले को देखें और जल्द हल करें। मकामी लोगों के मुताबिक सरकारी अराजी में कब्रिस्तान भी है जिसको महफूज करने का मुतालबा किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम से अपील की कि इस मामले का नोटिस लें। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का पहला कॉन्वोकेशन इंस्टीट्यूशन बडगाम में मुनक्किद हुआ। हाल ही में इदारे ने इससे डिग्रियां पास करने वाले ग्रेजुएट्स में इनामात तकसीम की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम जनाब अक्षय लाबरू, SSP बडगाम श्री ताहिर अल गिलानी, डायरेक्टर नेफ्ट वादी के मशहूर डिज़ाइनर मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि नेफ्ट बडगाम फैशन और टेक्नोलॉजी में संगमील की हैसियत रखता है और ये कश्मीरी सकाफत और रिवायत को जिंदा करेगा। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज़ से जमकर बारिश जारी है। बाला इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होने की इतला मौसूल हो रही है। ज़राए के मुताबिक साधना गली पर 7 से 8 इंच बर्फ़ जमा हुई है, जबकि फुरकियाँ गली पर 4 इंच बर्फ़ जमा हुई है। वहीं मचल इलाके की बात करें तो मचल में 3 से 4 इंच बर्फ़ जमा हुई।
जिसके नतीजे में इन इलाकों की सड़कों को आर्जी तौर पर बंद किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में काफ़ी बारिशों की वजह से इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियां हैं और दिक्कतों का सामना है। जिला इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में एडवाइजरी भी जारी की। बिजली फीस में महाना इजाफे के खिलाफ पटन के अहमदपुरा बिजली ग्रिड स्टेशन के सामने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सारिफीन को हर महीने बिजली फीस में इजाफा करके लोगों को मुश्किलात में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई महीनों से लगातार बिजली बिलों में इजाफा देखने को मिला, सारिफीन की अदायगी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। एहतजाजियों ने महकमे बिजली के इस इक़दाम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से अपील की कि बिजली फीस में कमी की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर की क़यादत में ADC ऑफिस हंदवाड़ा में ARTO कश्मीर, ARTO कुपवाड़ा और ज़िले के तमाम ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें ट्रांसपोर्ट मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम की पेशगोई की है। इस बारे में बसीरत फराहम की और जो जम्मू कश्मीर में आज दोपहर से बारिश के मौजूदा दौर में बेहतरी की निशानदेही की। ताहम उन्होंने एक और ताज़ा मगरबी डिस्टर्ब के बारे में ख़बरदार किया, जो 18 अप्रैल से शुरू होने वाले इस खित्ते को मुतासर करेगा, जिसके दौरान मैदानी इलाकों में बारिश की तवक्को है, जबकि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होगी। इसके बाद 20 अप्रैल से मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की। ताहम इलाके के किसानों को 17 अप्रैल को अपनी फसलों पर स्प्रे करने समेत ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया है। ऑलरेडी फोकास्ट था, एक स्पेल के चांसेस हैं, खासकर 13th इवनिंग से बारिशें हुई है दरमियाना दर्जे की, और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी, और मुसलसल बारिशें आज भी जो है कंटिन्यू चल रहा है वक्फे वक्फे से। और आखिर में हेडलाइंस। अलहदगी पसंद नजरिए को खैरबाद कर मुनीर अहमद खान ने मरकजी धारे की सियासत में शमूलियत इख्तियार की। JK नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट से लोकसभा इंतखाब लड़ेंगे। DPAP की वादी में इंतखाबी मुहिम तेज। गुलाम नबी आज़ाद ने गुलाम मोहम्मद सरूरी के हक में चलाई मुहिम। आज़ाद ने मजहब के नाम पर वोट मांगने को अजीम गुनाह से किया ताबीर। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने आज कहा, उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तरुण चुग से मुलाकात के सवाल पर कहा, रियासत को वापस लाने वाले किसी भी शख्स की करेंगे हिमायत। जम्मू में इंडियन नेशनल कांग्रेस और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, CPIM जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक का बयान। एक बेटे ने किया बुजुर्ग मां का कातिल। बारामूला के रफियाबाद इलाके में दिल दहला देने वाला वाक़या आया पेश। गुलगाम पुलिस ने चोरी का मामला 3 घंटे में हल किया। मसरूका माल बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। JK एल्डारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।